हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इंटेंट्स क्या होता है और इन इंटेंट्स को हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं और इंटेंट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इजी वे में सीखना है तो मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इंटेंट्स के बारे में बात करने से पहले हम एंड्रॉयड के 4 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड के 4 कंपोनेंट्स एक्टिविटीज़, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इंटेंट, ये 4 कंपोनेंट हैं जो एंड्रॉयड के मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं कि एक्टिविटीज़ क्या होती है। सो एक्टिविटीज़ इज़ दैट यूज़र सी ऑन द स्क्रीन एवरीथिंग विच अपीयर्स ऑन द स्क्रीन विच यूज़र सी इज़ एन एक्टिविटी। इट मीन्स जो भी यूज़र को स्क्रीन पर दिखाई देता है उसे एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी इज़ नथिंग इज जस्ट लाइक अ पेज। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो आपको पता होगा पेजेस क्या होते हैं। सो बेसिकली उन पेजेस को हम एंड्रॉयड में एक्टिविटीज़ कहते हैं। सो यूज़र इंटरेक्ट्स विद एक्टिविटी इन एन एप्लीकेशन। जो यूज़र होता है वो एक्टिविटी से ही इंटरेक्ट होता है और एक्टिविटी के थ्रू यूज़र किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। एन एप्लीकेशन इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन एक्टिविटीज़। एक एप्लीकेशन मोर देन वन एक्टिविटी से मिलकर बनी होती है या किसी सिंगल एक्टिविटी से मिलकर भी हम एक एप्लीकेशन को बना सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन कई तरह की होती हैं जिसमें सिंगल एक्टिविटी होती है और मोर देन वन एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एक्टिविटीज़ देखा, एक्टिविटीज़ क्या होती है। अब हम एंड्रॉयड के नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, सर्विसेज। सर्विसेज दैट रन्स इन द बैकग्राउंड ऑफ एन एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल म्यूजिक ऐप, डाउनलोडिंग लार्ज फाइल्स। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज किसी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में रन होती हैं। जैसे अगर हम म्यूज़िक ऐप का एग्जांपल लें तो आपने म्यूज़िक ऐप में का यूज़ किया होगा जब आप किसी म्यूज़िक को प्ले करते हैं और आप प्ले करने के बाद उस एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देते हैं। फिर भी जब आप एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देते हैं फिर भी आपकी जो म्यूज़िक है वो कंटिन्यू प्ले होती रहती है। सो बेसिकली इसे ही हम सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज का यूज़ करके हम एक बेहतरीन या बेटर एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। विदाउट सर्विसेज हम किसी एप्लीकेशन को क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि एक एप्लीकेशन में कई तरह की सर्विसेज होती हैं, जैसे डाउनलोडिंग सर्विसेज, अपलोडिंग सर्विसेज या किसी भी तरह की कई तरह की सर्विसेज होती हैं। एक एप्लीकेशन सर्विसेज का यूज़ करके ही बनाई जाती है। इन म्यूजिक ऐप यू प्ले अ म्यूजिक एंड क्लोज द ऐप, देन द म्यूजिक इज प्ले इन द बैकग्राउंड, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपेंस इन द सर्विसेज यूजिंग इंटेंट्स। इस तरह की सर्विसेज जो होती हैं किसी एप्लीकेशन में इंटेंट्स के थ्रू यूज़ की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि सर्विसेज क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। सो दीज आर दोज फंक्शन हु स्लीप्स एवरी टाइम बट व्हेन सडनली समथिंग हैपेंस दे वेक अप एंड डू अ स्पेसिफिक टास्क। इट मीन्स ब्रॉडकास्ट रिसीवर वो फंक्शन होते हैं जो हर टाइम स्लीप में रहते हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आने पर ये सडनली वेकअप हो जाते हैं, यानी सडनली स्टार्ट हो जाते हैं और किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अलार्म ऐप। अगर आपने अलार्म ऐप का यूज़ किया है तो आप जब किसी अलार्म को सेट करते हैं, सपोज आपने 4 AM अलार्म पर सेट किया तो 4 AM से पहले वो अलार्म का जो फंक्शन होता है वो स्लीप में रहते हैं और जैसे ही 4 AM क्लॉक में बजता है, यानी जैसे ही 4 AM टाइम सेट होता है तुरंत वो अलार्म मैच यानी कि अलार्म का टाइम और फंक्शन का टाइम मैच हो जाता है और वो अलार्म प्ले होने लगती है। सो बेसिकली इसे ही हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर कहते हैं। अगर हम किसी और एग्जांपल की बात करें तो अगर बैटरी का एग्जांपल लें, अगर आपकी बैटरी 20% से कम होती है तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आपको मैसेज आता है कि आपकी जो बैटरी है वो 20% से कम होगी। यानी कि 20% से ज़्यादा होने पर ये जो फंक्शन है वो स्लीप में रहता है और जैसे ही 20% या 20% से कम हुई तो ये एक नोटिफिकेशन जनरेट करता है, यानी कि एक 20% के कम होने पर ये एक फंक्शन परफॉर्म करता है। सो इसे ही हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर कहते हैं। सो अब हम इंटेंट्स के बारे में बात करते हैं कि इंटेंट क्या होता है। एन इंटेंट इज़ अ मैसेजिंग ऑब्जेक्ट दैट यू कैन यूज़ टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम अनदर। इंटेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम किसी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी किसी एप्लीकेशन में हम रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं।
इंटेंट इट इज़ द काइंड ऑफ मैसेंजर दैट रिस्पॉन्ड टू द अदर मैसेजेस। ये एक मैसेंजर है जो किसी अदर मैसेज को रिस्पॉन्स करता है। इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी फ्रॉम करंट एक्टिविटी फ्रॉम वेयर यू आर सिमिलर टू गोइंग टू द अदर पेजेस इन HTML। यानी कि अगर आप किसी दूसरी एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हैं तो हम इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं, और इंटेंट का यूज़ करके हम किसी दूसरी एक्टिविटी को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन होता है, यानी लॉगिन एक्टिविटी ओपन होती है। जो लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर वो एक्टिविटी यानी लॉगिन एक्टिविटी ओपन होती है, वो इंटेंट्स के थ्रू ओपन होती है। Intents are also used to decide which activity is the entry point of your application. This is done by intent filter expression. Intents के द्वारा हम किसी एप्लीकेशन या किसी एंड्रॉयड ऐप का एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं, यानी कि जब कोई ऐप एप्लीकेशन ओपन होगी तो कौन सी एक्टिविटी यूज़र को सबसे पहले दिखाई देगी, वो इंटेंट फिल्टर के द्वारा हम डिसाइड करते हैं। Intents are used to transfer the data information from one activity to another activity. Intents का यूज़ हम डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी करते हैं, यानी कि एक एक्टिविटी से डेटा को दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एंड्रॉयड के 4 कंपोनेंट एक्टिविटीज़, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इंटेंट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि इंटेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो इंटेंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट्स एंड इम्प्लिसिट इंटेंट्स। तो सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट इंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। Explicit intents are those intents when you know about the calling activity. Explicit intents mean आपको जब पता होता है कि आप किस एक्टिविटी को कॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी फर्स्ट एक्टिविटी में हैं और किसी बटन पर क्लिक करने पर आप दूसरी एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आप फर्स्ट एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी ओपन करना चाहते हैं, यानी कि आपको कॉलिंग एक्टिविटी का नाम पता है। सो इसे हम एक्सप्लिसिट एक्टिविटी कहते हैं। मतलब जब हमें करंट एक्टिविटी एंड नेक्स्ट एक्टिविटी जिस पर हम परफॉर्म करना है, जिस पर हम रिलाइट करना चाहते हैं, दोनों पता हो तो वहाँ पर हम एक्सप्लिसिट इंटेंट्स का यूज़ करते हैं। इन एक्सप्लिसिट इंटेंट्स यू हैव टू गिव द नेम ऑफ करंट एक्टिविटी एंड गिव द नेम ऑफ कॉलिंग एक्टिविटी इन सेम ऐप। यानी किसी सेम एप्लीकेशन में, यानी सेम ऐप में हम करंट एक्टिविटी और नेक्स्ट एक्टिविटी का नेम परफॉर्म करते हैं, यानी करंट एक्टिविटी और नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम हमें पता होता है। सो हमने बात की एक्सप्लिसिट इंटेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इम्प्लिसिट इंटेंट्स क्या होता है। सो इम्प्लिसिट इंटेंट्स व्हेन यू डोंट नो अबाउट विच एक्टिविटी इज कॉल्ड। मतलब इम्प्लिसिट इंटेंट्स में आपको ये नहीं पता होता है कि आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी ओपन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो आपको ये पता है कि हमें मैसेज सेंड करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप उस मैसेज को किस ऐप के ज़रिए या किस एक्टिविटी या किस कंपोनेंट के ज़रिए आप सेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम मैसेज सेंड करते हैं तो जैसे ही हम मैसेज सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कई सारे ऐप ओपन हो जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक। जहाँ जहाँ हम इस मैसेज को सेंड कर सकते हैं वो सारे ऐप हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। यानी कि हमें करंट एक्टिविटी तो पता है लेकिन हमें कॉलिंग एक्टिविटी नहीं पता है। सो बेसिकली वहाँ पर हम इम्प्लिसिट इंटेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इंटेंट्स क्या होता है, इंटेंट्स को कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इंटेंट्स को हम अपने एप्लीकेशन में क्यों यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट इंटेंट्स और एक्सप्लिसिट इंटेंट्स के प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट्स को हम कैसे अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।